हेलो फ्रेंड्स, लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 3.1 का फर्स्ट क्वेश्चन लिया था और हम रुक गए थे। नेक्स्ट सेशन जो है आज का, इसमें हम क्वेश्चन नंबर 2 से शुरू करते हैं। प्रूव द फॉलोइंग, ये हमें प्रूव करना है। सो एलएचएस और आरएचएस क्या सॉल्व कर सकते हो? तो देखिए, हम इसे सॉल्व कर सकते हैं बिकॉज इसके लिए हमारे पास जो हमने 9th स्टैंडर्ड में सीखे हैं वो फॉर्मूले हैं। क्या है हमारे पास है देखो, cos 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू हम साइन थीटा लिखते हैं। तो यहाँ पे 90 की जगह क्या आया है, π/2 आया है। और साइन 90 माइनस थीटा को हम क्या लिखते हैं, cos थीटा लिखते हैं। यहाँ पे π/2 आया है बस। और एंगल थीटा की जगह x और क्या है, y है। तो ये LHS मैं लिखता हूं यहाँ पे, cos ऑफ π/2 माइनस x इंटू कॉस ऑफ π/2 माइनस y माइनस साइन ऑफ π/2 माइनस x इंटू साइन ऑफ π/2 माइनस y। सो cos 90 माइनस x साइन x, cos 90 माइनस y साइन y, साइन 90 माइनस x cos x, साइन 90 माइनस y cos y। हमें आंसर क्या लाना चाहिए, cos x प्लस y लाना है। अब देखिए, cos x प्लस y के लिए फॉर्मूला क्या है, cos x cos y माइनस साइन x साइन y। हमारे पास उल्टा है तो इसमें से हम माइनस साइन कॉमन ले लेते हैं। ब्रैकेट में क्या होगा, ये जो माइनस है प्लस हो जाएगा, cos x cos y माइनस साइन x साइन y इज इक्वल टू माइनस, और ये किसके लिए फॉर्मूला है, cos x प्लस y के लिए फॉर्मूला है। सबसे इजीएस्ट वे टू सॉल्व द एग्जांपल इज व्हाट वी हैव लर्न बिफोर। जो सबसे इजी कंसेप्ट हमें पता है वो इजी कंसेप्ट यूज करके प्रॉब्लम को शुरू करो, आपका आंसर आपको अपने आप मिल जाएगा। एग्जांपल नंबर 2, tan π/4 माइनस थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan थीटा। तो LHS में लिख रहा हूं tan π/4 माइनस थीटा। अब मुझे LHS सॉल्व करना है, ऐसा क्यों लगा? देखो, मेरे पास फॉर्मूला है tan a माइनस b के लिए, तो उसमें बैठ जाएगा। तो क्या फॉर्मूला है हमारे पास, वी हैव tan a माइनस b इज इक्वल टू tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a इंटू tan b। तो ये a को रिप्लेस करेगा और ये b को रिप्लेस करेगा। तो tan a को रिप्लेस करेगा π/4 माइनस b को रिप्लेस करेगा थीटा इज इक्वल टू tan π/4 माइनस tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan π/4 इंटू tan थीटा। tan π/4 मतलब tan 45 डिग्री और उसकी वैल्यू क्या है, 1। तो यहां होगा 1 माइनस tan थीटा अपॉन 1 प्लस यहां होगा 1 इंटू tan थीटा। सो वी गेट 1 माइनस tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan थीटा विच इज इक्वल टू RHS। एक और एग्जांपल छोटा सा लेता हूं, देखिए आपको इंपॉर्टेंस समझ में आ जाएगा उसका। tan π/4 प्लस थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा। तो यहां पे a प्लस b वाला फॉर्मूला यूज होगा, यूजिंग tan a प्लस b इज इक्वल टू tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b। तो यहां a और b, तो वी गेट tan π/4 प्लस थीटा इज इक्वल टू tan π/4 प्लस tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan π/4 इंटू tan थीटा। tan π/4 मतलब tan 45 डिग्री की वैल्यू क्या है, 1 है। तो ये होगा 1 प्लस tan थीटा अपॉन 1 माइनस 1 इंटू tan थीटा। सो वी गेट tan π/4 प्लस थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा। दोस्तों, what I have written here or what we have solved in these two examples, these are the standard formulas which we have to use directly in class 12 in the chapter derivatives and integration.
इसीलिए मैं कहता हूं आपको वीडियोस जो देख रहे हो, लेक्चर्स जो देख रहे हो, वो मिनट बाय मिनट, सेकंड बाय सेकंड देखो, ठीक है। ये दोनों फॉर्मूले हैं जो 12th स्टैंडर्ड में हमें डायरेक्ट यूज करने हैं। इतना टाइम नहीं रहेगा कि ये हम सब सॉल्व करते बैठेंगे, इतना याद भी नहीं रहेगा कि इसे कैसे सॉल्व करना है। सो इसे हम डायरेक्टली यूज करेंगे। दीज आर द फॉर्मूलेस। यहाँ पे एंगल चेंज होगा तो यहाँ एंगल चेंज होगा, ओके। यहाँ पे जो एंगल रहेगा वो एंगल यहाँ पे रहेगा। जो मैंने बॉक्स में डाले हैं वो फॉर्मूले है, इतना याद रखो, हमें वो लगेंगे। अब देखिए एग्जाम्पल नंबर इसके बाद का जो 3 है वो ये दोनों का डिवीजन है। क्या है? दोनों का डिवीजन है। देखिए tan π/4 प्लस थीटा के जगह x लिया है अपॉन tan π/4 माइनस थीटा की जगह x लिया है। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या है? 1 प्लस tan x अपॉन 1 माइनस tan x है, डिवाइडेड बाय इसके लिए फॉर्मूला क्या है? 1 माइनस tan x अपॉन 1 प्लस tan x है। तो ये क्या होगा? 1 प्लस tan x अपॉन 1 माइनस tan x इंटू, ये ऊपर चला जाएगा, ये होगा 1 प्लस tan x अपॉन 1 माइनस tan x। सो व्हाट वी गेट? वी गेट 1 प्लस tan x होल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस tan x होल स्क्वायर। सो थर्ड एग्जाम्पल हम इस तरह सॉल्व कर सकते हैं। इसीलिए मैंने कहा है पूरा देखना है। ये 2 स्टैंडर्ड फॉर्मूले हैं और थर्ड एग्जाम्पल डायरेक्ट स्टैंडर्ड फॉर्मूले यूज करके मैंने प्रूव किया है। हियर आई हैव रिटन एग्जाम्पल नंबर 4 एंड एग्जाम्पल नंबर 5। तो देखिए प्रॉब्लम्स सिंपल है, बस आपको वो समझ में आ जाना चाहिए कि ये कौन से फॉर्मूले में बैठ रहे हैं, ठीक है। तो अब यहां देखिए आप, मैं ब्लैक पेन ले रहा था, तो अब यहां देखिए ये साइन साइन कॉस कॉस, तो यहां बैठेगा कॉस का कोई भी फॉर्मूला। तो मैं ऐसे लिखता हूं इसे पलट के। देखिए LHS क्या होगी? LHS होगी कॉस ऑफ इन ब्रैकेट n प्लस 1 इंटू ए इंटू कॉस ऑफ इन ब्रैकेट n प्लस 2 इंटू ए। देन हम लिखेंगे प्लस साइन ऑफ n प्लस 1 इंटू ए इंटू साइन ऑफ n प्लस 2 इंटू ए। LHS लिखे तो ये कौन से फॉर्मूले में बैठ रहा है एक बार देखेंगे हम। कॉस ए कॉस बी प्लस ये क्या है? साइन ए साइन बी। तो क्या लिखते हैं? हमारे पास क्या है? यूजिंग कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी इज इक्वल टू हम लिखते हैं कॉस ए माइनस बी। हियर ए जो रहेगा एंगल, उसके जगह हम लिखेंगे n प्लस 1 इंटू ए, और b जो रहेगा उसके जगह हम लिखेंगे n प्लस 2 इंटू बी। तो LHS इज इक्वल टू क्या होगा फिर? कॉस a माइनस बी, मतलब n प्लस 1 इंटू ए माइनस n प्लस 2 इंटू ए इज इक्वल टू कॉस ऑफ a कॉमन निकाल लेंगे, यहां रहेगा n प्लस 1 माइनस n प्लस 2 इज इक्वल टू कॉस ऑफ इन ब्रैकेट a रहेगा n प्लस 1 माइनस n माइनस 2 इज इक्वल टू कॉस ऑफ n हो गया कैंसल, ये हो गया माइनस a। व्हाट वी नो? कॉस ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू प्लस कॉस थीटा। सो ये होगा कॉस a विच इज इक्वल टू RHS। फॉर्मूले लर्न करेंगे तो सब कुछ हो जाएगा। फॉर्मूले लर्न हो गए कि आपको समझ में आ जाएगा ये किस फॉर्मूले में बैठ, या फिर इतनी प्रैक्टिस करो कि फॉर्मूले अपने आप लर्न हो जाए, ओके। यहां इसको सॉल्व कर सकते हैं। LHS इज इक्वल टू √2 इंटू कॉस ऑफ π/4 माइनस ए। इसके लिए फॉर्मूला यूज करेंगे हम कॉस a माइनस बी वाला, बिकॉज यहाँ माइनस है। क्या फॉर्मूला है? कॉस कॉस की पेयर है, कॉस ए कॉस बी, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस है, साइन साइन की पेयर है, साइन ए साइन बी। तो इज इक्वल टू √2 इन ब्रैकेट, बड़ा ब्रैकेट करना है, ये होगा कॉस π/4 इंटू कॉस ए प्लस ये होगा साइन π/4 इंटू साइन ए, कॉस कॉस की पेयर और साइन साइन की पेयर इज इक्वल टू √2 इन ब्रैकेट कॉस π/4 की वैल्यू 1/√2 इंटू कॉस ए प्लस साइन π/4 की वैल्यू 1/√2 इंटू साइन ए। तो √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इसे खा जाएगा, इसे खा जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा
cos A प्लस साइन A विच इज इक्वल टू RHS। देखो यहां पे अगर प्लस डाला आपने तो यहां क्या होगा, करके देखो ना क्या होगा, प्रॉब्लम तैयार हो रहा है ना आपके पास। आपको करना है √2 इन ब्रैकेट cos π/4 प्लस A को सॉल्व करना है। देखो क्या आंसर आएगा। अरे यही तो ट्रिग्नोमेट्री है भाई, करते रहना चाहिए, करते रहेंगे तो नए नए फॉर्मूले, नए नए आंसर्स मिलते रहेंगे, अपने आप इंटरेस्ट डेवलप होता रहेगा। एग्जाम्पल नंबर 4, देखो ये ट्रिग्नोमेट्री के प्रॉब्लम होते बड़े सीधे हैं, इनके आंसर्स टेढ़े होते हैं। अब ये आपको क्लियर दिखाई दे रहा है ना, आप कौन सी साइड को सॉल्व कर सकते हो, जहां पे फॉर्मूला लिख सकते हो वो साइड आपको सॉल्व करना है। तो यहाँ पे क्लियरली हम LHS ही सॉल्व कर सकते हैं, बिकॉज cos x माइनस वाई अपॉन cos x प्लस वाई, दोनों के लिए फॉर्मूले है हमारे पास, क्या है cos x cos y प्लस sin x sin y अपॉन इसको क्या लिखेंगे cos x cos y माइनस sin x sin y। यहां चाहिए +1, यहां चाहिए -1, तो मुझे ये टर्म की जगह +1 लाना है, तो क्या करूंगा मैं, इससे डिवाइड कर देंगे डायरेक्ट, डिवाइड बाय sin x इंटू sin y 2, किसको, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों को भी। तो LHS क्या बन जाएगी हमारी, cos x cos y अपॉन होगा sin x sin y प्लस sin x sin y अपॉन होगा sin x sin y डिवाइडेड बाय cos x cos y अपॉन होगा sin x sin y माइनस sin x sin y अपॉन होगा sin x sin y। सो इज इक्वल टू, ये cos x अपॉन sin x होगा cot x, cos y अपॉन sin y होगा cot y, ये होगा +1 डिवाइडेड बाय यहां होगा cot x इंटू cot y, यहां होगा -1 विच इज इक्वल टू RHS। क्या किया मैंने, एकदम सिंपल से सॉल्यूशन कर दिया मैंने, पेन लिया मैंने, ज्यादा कुछ हार्ड नहीं है, बस आपको फॉर्मूला आना चाहिए, और फॉर्मूला आने के लिए ये पता रहना चाहिए कि वो कैसे आया, तो आपको अपने आप फॉर्मूले याद हो जाते हैं। अभी यहाँ पे देखिए, यहाँ पे फॉर्मूले जो मैंने 2 यूज किए हैं वहीं पे हमें यूज करना है। तो LHS इज इक्वल टू है cos ऑफ x प्लस वाई इंटू कॉस ऑफ x माइनस वाई। डायरेक्ट फॉर्मूले लिखना है cos x cos y माइनस sin x sin y। दूसरा ब्रैकेट क्या है, cos x cos y प्लस sin x sin y। a माइनस बी ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यहां क्या होगा cos स्क्वायर x cos स्क्वायर y माइनस sin स्क्वायर x sin स्क्वायर y होगा ना। अब क्या चाहिए, देखो वहां हमें cos स्क्वायर y चाहिए, sin स्क्वायर x चाहिए, इसका मतलब हमें ये cos स्क्वायर x नहीं चाहिए, वो sin स्क्वायर x में कन्वर्ट होना चाहिए। तो ये cos स्क्वायर y एज इट इज, इसको लिख रहा हूं मैं 1 माइनस साइन स्क्वायर x माइनस, मुझे साइन स्क्वायर x चाहिए बट साइन स्क्वायर y नहीं चाहिए, तो ये क्या हो जाएंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर y हो जाएंगे। क्यों करना है समझ में आना चाहिए। इज इक्वल टू होगा कॉस स्क्वायर y माइनस कॉस स्क्वायर y इंटू साइन स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर x इंटू कॉस स्क्वायर y इज इक्वल टू, ये कैंसिल हो जाएंगे प्लस और माइनस, ए बी और बी ए सेम होता है वैसे, तो वी गेट कॉस स्क्वायर y माइनस साइन स्क्वायर x विच इज इक्वल टू RHS। सिंपल है, दोनों भी प्रॉब्लम्स सेम फॉर्मूले वाले थे, इसीलिए मैंने एक साथ ले लिए हैं। तो ऐसे करके क्या होगा कि हमें फॉर्मूले याद हो जाएंगे। एग्जाम्पल नंबर 8, tan phi a माइनस tan 3a अपॉन tan phi a प्लस tan 3a इज इक्वल टू sin 2a अपॉन sin 8a। देखिए सबके एंगल्स अलग अलग है, ये जो प्रूव करना है उसमें। तो हमें साइन में अगर आंसर लाना है तो हम क्या करते हैं, जो गिवन एग्जांपल है उसे साइन कॉस में कन्वर्ट करते हैं। ऑब्वियसली हमारे पास दूसरा कोई ऑप्शन है नहीं,
सो tan 5a माइनस tan 3a अपॉन tan 5a प्लस tan 3a। इसे साइन कॉस में कन्वर्ट करना है तो ये होगा साइन 5a अपॉन कॉस 5a माइनस ये होगा साइन 3a अपॉन कॉस 3a डिवाइडेड बाय, बस माइनस के जगह प्लस लिखना है, प्लस साइन 3a अपॉन कॉस 3a। क्या लगता है आपको इसके आगे हम क्या कर सकते हैं? दिख रहा है कहीं ट्रिग्नोमेट्री का कुछ फॉर्मूला दिख रहा है? कोई ब्रैकेट में a प्लस बी 5a प्लस 3a 3a माइनस 5 ऐसा कुछ आया है? नहीं ना। तो बस मैथ्स के ही स्टेप्स कर सकते हैं जो सिंपल अलजेब्रा में करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। बस कर लो, फिर क्या होगा? साइन 5a इंटू कॉस 3a माइनस कॉस 5a इंटू साइन 3a डिवाइडेड बाय, ये वाला डिनोमिनेटर होगा कॉस 5a इंटू कॉस 3a डिवाइडेड बाय, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा साइन 5a इंटू कॉस 3a प्लस कॉस 5a इंटू साइन 3a अपॉन डिनोमिनेटर होगा cos 5a इंटू कॉस 3a। ये तो बेचारा यही कैंसिल हो जाएगा, है ना, ये न्यूमरेटर में चला जाएगा। तो अब देखिए साइन a cos b माइनस cos a साइन b, मैं ऊपर लिखता हूं, देखो साइन a cos b माइनस cos a साइन b में ये बैठेगा तो फॉर्मूला क्या है? साइन a माइनस b है। तो न्यूमरेटर में क्या होगा? साइन 5a माइनस 3a होगा अपॉन, ये जो डिनोमिनेटर है माइनस की जगह प्लस आया है तो यहां पे माइनस की जगह क्या होगा? प्लस होगा। साइन 5a प्लस क्या होगा? 3a इज इक्वल टू वी गेट साइन 2a अपॉन साइन 8a विच इज इक्वल टू RHS। सिंपल है, कुछ भी नहीं कर सकते तो साइन कॉस में कन्वर्ट करना याद है। ओके, अगर फॉर्मूले में नहीं बैठ रहा है तो मैथ्स के कुछ ना कुछ स्टेप होंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया, अपने आप समझ में आ गया किस फॉर्मूले में बैठ रहा है, सॉल्व किया तो आंसर हमें मिल गया। एग्जांपल नंबर 9, इसको याद रखो ठीक से, ये 12th स्टैंडर्ड में इंटीग्रेशन में एज इट इज आएगा, बस इतना याद रखना है। tan 8 थीटा माइनस tan 5 थीटा माइनस tan 3 थीटा इज इक्वल टू tan 8 थीटा इंटू tan 5 थीटा इंटू tan 3 थीटा। देखो जिनकी सब्ट्रैक्शन है उनका ही मल्टीप्लिकेशन है, ऐसे हमें प्रूव करना है। कुछ प्रॉब्लम्स ऐसे होते हैं जो कोई भी साइड सॉल्व करेंगे तो आपको आंसर आना ही नहीं है, तकलीफ होगी। तो इसके लिए हमें थोड़ा दिमाग लगाना है। तो ये टाइप के जो प्रॉब्लम्स रहेंगे उसमें सबसे बड़ा एंगल लेना है। सबसे बड़ा एंगल क्या है? 8 थीटा है। 8 थीटा को बचे वाले दो एंगल्स में डिवाइड कर देना है, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं? 5 थीटा प्लस 3 थीटा लिख सकते हैं। अब हमें हर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या है? हर एंगल के साथ tan दिया है, तो हम इसे लिखेंगे tan 8 थीटा इज इक्वल टू tan 5 थीटा प्लस 3 थीटा। सबसे बड़ा मन में सवाल आता है कैसे पहचानना कि अब हमें क्या करना चाहिए। तो इसके लिए मेरे पास एक ही जवाब है, प्रैक्टिस करेंगे तो समझ में आ जाएगा दोस्तों। tan 8 थीटा इज इक्वल टू, फॉर्मूला यूज होगा क्या? tan a प्लस बी वाला क्या फॉर्मूला है? tan a प्लस tan b डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan a tan b। तो यहाँ a की जगह क्या है? 5 थीटा, b की जगह क्या है? 3 थीटा। तो ये होगा tan 5 थीटा प्लस tan 3 थीटा अपॉन 1 माइनस tan 5 थीटा इंटू tan 3 थीटा। चलो इसको इधर लेके चलते हैं। तो देखिए क्या होगा, tan 8 थीटा इंटू 1 माइनस tan 8 थीटा इंटू tan 5 थीटा इंटू tan 3 थीटा इज इक्वल टू, ये एज इट इज होगा tan 5 थीटा प्लस tan 3 थीटा। आपका आंसर आ गया। ये टर्म हमारे पास आ गई, ये इधर माइनस है, पूरी उधर भेज देंगे
प्लस हो जाएगी और वो बाकी के इधर लेके आएंगे तो माइनस हो जाएंगे। तो वी गेट tan 8 थीटा माइनस tan 5 थीटा माइनस tan 3 थीटा इज इक्वल टू tan 8 थीटा इंटू tan 5 थीटा इंटू tan 3 थीटा, हेंस प्रूफ। कभी कभी सही में मुझे भी लगता है ट्रिग्नोमेट्री के प्रॉब्लम जो आदमी प्रूव दैट क्या ऐसे इजीली सॉल्व कर लेता है ना यार, जादूगर है वो। नहीं दोस्तों, मेहनत है उसके पीछे, वो आप भी कर सकते हैं, आप भी परफेक्ट हो सकते हैं। मेरे कुछ स्टूडेंट्स हैं जो मेरे से ज्यादा ट्रिग्नोमेट्री में परफेक्ट है। हाँ, प्रॉब्लम सॉल्व करने में परफेक्ट है, ये कैसे आया, ये क्यों किया नहीं पता है, प्रैक्टिस की है उन्होंने, इसीलिए वो प्रॉब्लम सॉल्व करने में परफेक्ट हुए हैं। तो इसको याद रखना है, ये 12th स्टैंडर्ड में इंटीग्रेशन में हमें यूज आएगा, आपको इसको याद रखना है। एग्जाम्पल नंबर 10, tan 50 इज इक्वल टू tan 40 प्लस 2 tan 10। कुछ प्रॉब्लम जैसे हमने इसके पहले वाला लिया, अब ये भी ले रहे, कोई साइड सॉल्व नहीं कर सकते बिकॉज सिंप्लीफिकेशन को जगह ही नहीं है किधर, राइट। तो देखिए ये एंगल ये दोनों की सम है ना, जैसे पहले प्रॉब्लम में हमने किया था। मैं यहां इसे लिख रहा हूं tan 50 इज इक्वल टू tan 50 को लिख रहा हूं मैं 40 प्लस 10। तो मुझे इसके लिए फॉर्मूला यूज करना है अब tan a प्लस बी का। तो फॉर्मूला क्या है, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। तो a की जगह पे मेरा क्या होगा, tan 50 डिग्री एज इट इज रहेगा, इक्वल टू ही चल रहा है। इसको हम लिखेंगे tan 40 प्लस tan 10 अपॉन 1 माइनस tan 40 इंटू tan 10। ठीक, अब इसे थोड़ा सिंप्लीफाई करना है तो डिनोमिनेटर तो कहीं चाहिए नहीं ना हमें, तो इसको इधर लेके चलते हैं, इसके साथ मल्टीप्लीकेशन। तो tan 50 इंटू 1 क्या होगा, tan 50 इज इक्वल टू tan 50 इंटू, सॉरी यहाँ माइनस होगा, माइनस tan 50 इंटू tan 40 इंटू tan 10 इज इक्वल टू tan 40 प्लस tan 10। ये तो बेचारे को हाथ ही मत लगाओ, उसको वैसे ही रहने दो। इधर हमारे पास ये एक्सेस एंगल है, एक ही बार tan 50 चाहिए, हमारे पास दो बार आया है, तो हम क्या करते हैं, जो सिंगल वाला है उसे वैसे ही रखते हैं। अब मैं इसको क्या लिख रहा हूं ठीक से देखो, मैंने इसे लिखा है tan 90 माइनस 40 इंटू ये वाला जो रहेगा ये tan 40 एज इट इज आएगा इंटू tan 10 इज इक्वल टू tan 40 प्लस tan 10। tan 50 माइनस, बचपन में हमें सिखाया था 9th स्टैंडर्ड में, tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा। यहाँ थीटा की जगह पे क्या है, 40 डिग्री है, तो हम इसको लिखेंगे tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा इंटू, इसको मैं लिख रहा हूं 1 अपॉन कॉट 40 इंटू ये हो गया tan 10 इज इक्वल टू tan 40 प्लस tan 10। क्यों लिखा है मैंने इसको ऐसा, ये तो कैंसिल हो जा रहे भाई, इसलिए लिखा है। तो यहां देखिए आंसर आ गया tan 50, ये माइनस रहेगा, उधर जाने के बाद ये बंदा जो है वो हो जाएगा प्लस tan 10 डिग्री, और दो बार आया है तो हम लिखेंगे tan 50 डिग्री इज इक्वल टू tan 40 प्लस 2 tan 10 डिग्री। हेंस प्रूफ। दोस्तों आज के लिए सेशन रुका देते हैं, हमारे 10 प्रॉब्लम हो चुके हैं। नेक्स्ट सेशन जो रहेगा वो भी थोड़ा सा छोटा सेशन ही रहेगा ऐसे ही, बिकॉज हमें प्रॉब्लम्स कंप्लीट करने हैं। उसके बाद का जो अलाइड एंगल का सेशन आ रहा है वो सबसे बेहतर, सबसे अच्छा और आपको सबसे इंटरेस्ट देने वाला सेशन होगा। तो अब हम यहाँ पे क्या किया है, हमने बस आज 8, 9, 10 एग्जाम्पल्स लिए हैं, जिसमें कि कुछ मैंने आपको बताया था कि ये स्टैंडर्ड फॉर्मूले है, ट्राई करो आप उसको खुद सॉल्व करें, और फॉर्मूले अगर आपको ध्यान में आ रहे होंगे
तो अब क्या करो, एक छोटी बुक बनाओ जिसमें जो जो फॉर्मूले मैं बता रहा हूं वो लिखते चलो हर एक चैप्टर के। देखो आपकी लास्ट मिनट रिवीजन वाली छोटी सी बुक रेडी हो जाएगी जो आपको पेपर के पहले, फाइनल एग्जाम के पहले पढ़ने को मिलेगी। और जैसा मैं कहता हूं, फॉर द सीईटी, एमएसटी सीईटी जो स्टेट गवर्नमेंट लेती है इंजीनियरिंग कॉलेजेस में एडमिशन लेने के लिए, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट जेई मेंस एंड जेई एडवांस, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट एमएसटी सीईटी जो स्टेट लेवल पे एग्जाम होती है, उसके लिए हमें ये बहुत सीरियसली करना है। देखो अभी तक का सीईटी का पेपर जब पेन पेपर होता था, जब पेपर घर पे दिया जाता था, तब के हमारे एक्सपीरियंसेस है कि टेक्स्ट बुक में के प्रॉब्लम्स एज इट इज वहां पे आए हैं, बस उनको ऑप्शन में कन्वर्ट करके दिया है। आंसर जो है वो क्या दिए हैं, ऑप्शंस में कन्वर्ट करके दिए हैं। तो अगर इसकी प्रैक्टिस हमारी होगी तो हमारी स्पीड अपने आप बढ़ेगी। और देखना है लेक्चर्स तो पूरे कंप्लीट देखो, स्किप कर करके मत देखो, इंपॉर्टेंट पॉइंट छूट जाते। जैसे मैंने आज एक बीच में एक इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम ले लिया, ठीक है, तो नेक्स्ट सेशन भी छोटा ही होगा, 4-5 प्रॉब्लम्स हो जाएंगी उसमें, एंड देन वी विल गो फॉर अ बिग सेशन। उसके बाद वाला अलाइड एंगल्स का जो सेशन होगा वो अभी तक का ट्रिग्नोमेट्री का सबसे बड़ा सेशन होगा, बिकॉज वो सेशन ऐसा है कि वो बीट ही ऐसा है अलाइड एंगल्स वाला कि वो शुरू करने के साथ उसी दिन खत्म करना होता है, तभी वो ठीक से समझ में आ जाता है। इसीलिए वो सेशन लंबा चलेगा। नेक्स्ट सेशन और ये सेशन मैंने थोड़ा सा छोटा कर लिया है, तो पढ़ाई करते रहिए।